Dear students of class 4th, I am का मीनिंग क्या होता है? टू क्रिएट ऑफ इट्स ओन, अपने ही जैसे नए क्रिएट करना। ठीक है, क्रिएट यंग वंस ऑफ इट्स ओन टाइप इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अपने ही जैसे न्यू क्रिएट करना, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन में हमने एग लेइंग एनिमल्स का भी पढ़ा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एग लेइंग एनिमल्स के बारे में बताया था। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था बर्ड्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बटरफ्लाई एंड मोस के बारे में। ठीक है, कि उनकी लाइफ साइकिल किस तरह से फॉलो होती है, कैसे एग ले करने के बाद वो एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। बटरफ्लाइज एंड मोस गो थ्रू द 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल बिफोर बिकमिंग एडल्ट। तो बटरफ्लाई और मोथ इनकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं, इससे पहले कि वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाए। Eggs in the cluster on under part of the leaf. The eggs hatch into young ones called larvae. They look like worms called a caterpillar. देखो, सबसे पहले जो है वो जो एडल्ट फीमेल बटरफ्लाई है वो एग ले करती है बहुत सारे क्लस्टर की फॉर्म में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर अंडर पार्ट ऑफ द लीफ। ठीक है, लीफ के अंडर पार्ट में एग ले करती है बहुत सारे, और जब ये लार्वे में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपको दिखाया है कि बटरफ्लाई जो है वो बटरफ्लाई ने जो एग ले कर रखे हैं वो आपके लीफ के ऊपर है। लीफ जो है वो लीफ के ऊपर जो बटरफ्लाई के एग हैं वो ग्रो करके लार्वे में कन्वर्ट हो गए। लार्वा जो कि वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। और उसके बाद फिर ये ग्रो करके प्यूपा, और प्यूपा फिर ग्रो होके एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। The caterpillar eats leaves and grow quickly to form a shell called a cocoon around the body. This stage is known as pupa. Inside the pupa, the caterpillar slowly changes into an adult. Slowly changes its shape and converted into an adult. An adult butterfly finally comes out of the pupa. ये कैटरपिलर जो वॉर्म्स लाइक हैं, ठीक है, ये लीव्स को ईट अप करते हैं। ठीक, और ईट अप करते हुए एक शेल फॉर्म कर लेते हैं कॉल्ड अ कोकून अराउंड द बॉडी। ठीक है, एक शेल सी फॉर्म कर लेते हैं जिसे हम कोकून बोलते हैं अराउंड इट्स बॉडी, और इस स्टेज को बोलते हैं प्यूपा। जब इसके अराउंड एक शेल बन जाती है, दैट इज नोन एज कोकून। अब प्यूपा के अंदर जो कैटरपिलर होता है वो धीरे धीरे ग्रो होता है और अपनी शेप चेंज करता है और एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट होके प्यूपा में से बाहर आ जाता है। तो इस तरह से वो भी एक एडल्ट बटरफ्लाई फॉर्म हो गई। अदर एग लेइंग एनिमल्स, fish lay eggs in water. They lay thousands of eggs at a time. Baby fish hatch out of the eggs, but many of the eggs and the baby fish are eaten by the other fish. अब अगर हम फिश की बात करें तो फिश जो है वो फिश भी बहुत सारे अंडे देती है, अपने एग्स देती है वाटर में। ठीक है, और ये 1000 ऑफ एग्स जो होते हैं ये ले होते हैं एक ही बार पे, और बेबी फिश जो होती है इन एग में से हैच आउट होके बाहर आ जाती हैं। लेकिन बहुत सारे एग्स और बहुत सारी बेबी फिश जो हैं वो बड़ी बड़ी फिश खा जाती हैं, अदर फिश खा जाती हैं। ठीक है, और कुछ होती हैं जो फिर आके ग्रो होके मैच्योर फिश में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसे क्रोकोडाइल डिग पिट्स ऑन द सैंडी रिवर बैंक्स टू ले एग्स। द मदर कवर्स द एग्स विद सैंड एंड गार्ड देम। क्रोकोडाइल भी पानी में ही रहने वाला एनिमल है। ठीक है, ये रिवर बैंक के ऊपर, नदी के किनारे के ऊपर जो है वो एक पिट सा बना लेता है, गड्ढा सा। ठीक है, डिग द पिट ऑन द सैंडी रिवर बैंक टू ले एग्स। उस गड्ढे के अंदर ये अपने एग्स ले करता है। उसके बाद क्या होता है, मदर क्या करती है, उस एग्स को कवर कर देती है सैंड से वापस, और उनकी देखभाल करती है, गार्ड करती है ताकि कोई उसे खा ना ले। ठीक है,
क्रोकोडाइल की जो है वो पहले पिट बनाता है ऑन द सैंडी रिवर बैंक, और उस पिट के अंदर, उस गड्ढे के अंदर अपने एग ले करता है, और फिर जो मदर होती है उसे गार्ड करती है। पहले तो सैंड से उस पिट को कवर कर देती है, एग ले करती है, उसके बाद उसको सैंड से वापस कवर कर देती है, और फिर उसे रेगुलर गार्ड करती है ताकि कोई भी उन एग को ना खाए। केयर ऑफ यंग वंस। अब देखो, कोई भी एनिमल है, जब वो अपने बच्चों को जन्म देता है, बर्थ देता है इन द फॉर्म ऑफ एग और यंग वन, तो उनकी केयर करता है, ठीक है, क्योंकि वो हेल्पलेस होते हैं। तो वो केयर कैसे करता है? सम एनिमल्स लाइक मैमल्स एंड बर्ड्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, यूजुअली द मदर टेक्स केयर ऑफ द यंग वन, बट इन फ्यू एनिमल्स द फादर ऑल्सो टेक पार्ट इन द पेरेंटल केयर। The mammals also take care of their young ones. They protect them from enemies. The mother teaches the child to search the food. अब एनिमल्स में मैमल्स की बात करें, मैमल्स जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है, बेबी की फॉर्म में, और साथ में उनको फीड कराते हैं विद मिल्क, तो उनको हम बोलते हैं मैमल्स। ऐसे आपको पता है बर्ड्स जो है वो एग ले करते हैं, लेकिन मैमल्स हो या बर्ड्स हो, ये एनिमल्स जो हैं अपने यंग वन की केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है। मोस्टली जो है वो मदर जो है वो यंग वन की केयर करती है, बट इन सम केसेस, इन सम फ्यू एनिमल्स, फादर भी पेरेंटल केयर में पार्टिसिपेट करता है, मतलब वो भी बच्चों की देखभाल करता है, ठीक है। द मैमल्स ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज। उन्हें ऐसे दुश्मनों से बचाना, एनिमी से बचाना जो उनको हार्म ना कर दें, तो उनको एनिमी से प्रोटेक्ट करता है। और फिर मदर जो है वो धीरे धीरे अपने बच्चे को सिखाती है हाउ टू सर्च फूड, कि फूड कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये बर्ड्स में भी होता है और मैमल्स में भी होता है। नाउ योर लेक्चर इज ओवर and your chapter is also over. You have to prepare it, and if any problem occur, you may write on WhatsApp. Okay, thank you.